इस गंगा जी को लाने में उन्हीं राम के पूर्वजों की भूमिका है, जिन श्री राम को आप अपनाकर आज इस देश के अंदर सनातन परंपरा के झंडा बुलंद करने की बात करते हैं। देखा जाता है कई बार माँ गंगा में नालों का गंदा पानी, कूड़ा, ये सब बहाया जाता है। पुरोहित होने के बावजूद भी झाड़ू और कांटे लेकर हम लोग खुद उतरते हैं और खुद स्वच्छता अभियान चलाते हैं। हरिद्वार का सौंदर्यीकरण तो हुआ ही है और पॉजिटिव चीजें भी हुई हैं, लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो पॉजिटिव के साथ साथ कुछ नेगेटिव चीजें भी हुई होंगी। कुछ प्रतिशत एक ऐसा तबका है जो हरिद्वार में केवल पिकनिक स्पॉट की भावना लेकर हरिद्वार में। अभी हम हर की पौड़ी से आ रहे हैं, पूरा जायजा हम करके वहाँ आए हैं, तो कई घाट ऐसे हैं, कई जगह ऐसी है हर की पौड़ी पर जहाँ पर बहुत सी गंदगी पड़ी हुई है। बच्चों को सीधी तरह समझाया जब तक नहीं जाएगा, तब तक वो जो आने वाले समय में नागरिक बनेंगे वो इस प्रकार के कृत्य सामने नहीं आएंगे। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। दोस्तों, हम कई बार हरिद्वार आते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की है या किसी ने इस चीज़ पर ध्यान दिया है कि बीते कई सालों में और अब में हरिद्वार हर की पैड़ी में क्या परिवर्तन आया है? तो यही जानने आज हम हरिद्वार पहुंचे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं तीर्थ पुरोहित उज्ज्वल पंडित जी, जो गंगा महासभा के सचिव हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है द न्यूज़ वाला नेटवर्क। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि जो हरिद्वार की हर की पौड़ी है उसकी मान्यता क्या है? देखिए, हर की पौड़ी वो क्षेत्र है जो कि करोड़ों सनातन परंपरावादियों का वो तीर्थ स्थल, जहाँ भगवती गंगा जी के आगमन से भी पूर्व जिसकी महत्वता है। अर्थात जब गंगा जी का आगमन हुआ उससे भी पहले यहाँ पर कुंड था जिसको ब्रह्म कुंड कहते थे। राजा श्वेत हुए हैं, उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के बाद ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि ये स्थान को आपका नाम मिले, तभी से ये ब्रह्म कुंड है। उसके बाद भगवती गंगा जी का भी आगमन हुआ। राजा भरतहरि हुए हैं, राजा विक्रमादित्य के भाई हुए हैं, उन्होंने बड़ी भारी तपस्या, वो यहाँ पर आते थे, नित्य स्नान ध्यान गंगा स्नान वो करते थे। उनको परेशानी ना हो तो हमारे राजा विक्रमादित्य ने उनकी याद में यहाँ पर ये सीढ़ियाँ बनाई, भरतहरि की सीढ़ियाँ, जिसको हरि की पौड़ी कहते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र को इसलिए भी कहा जाता है कि पहाड़ों से निकलकर पहला उद्गम स्थल, प्लेन का जो स्तर है, मैदानी क्षेत्र में जो है, गंगा हरिद्वार में स्पर्श करती है। उसके साथ साथ यही ऐसा वो क्षेत्र है जहाँ पर करोड़ों हिंदू धर्मावलंबी अपने परिजनों का अस्थि प्रवाह एवं तर्पण इत्यादि कर्म करते हैं, और यही वो पवित्र क्षेत्र है जहाँ अनादिकाल से कुंभ के पवित्र मेले यहाँ पर लगते आ रहे हैं, जिसमें कि सन्यासी लोग विभिन्न अखाड़े इसी पवित्र स्थल पर स्नान इत्यादि करते हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि पिछले 10 से 12 सालों में हर की पौड़ी में क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिला है? हर की पौड़ी में या पूरे हरिद्वार क्षेत्र में, या मुझे कहें कि देखिए क्या है कि यहाँ लगातार श्रद्धालुओं की आमद बढ़ रही है। जितना गंगा जी का आगमन जिस तरह होता है, उसी प्रकार कल इन ननाद करती इस गंगा जी के दर्शन और यहाँ पर स्नान इत्यादि करने के बाद साथ लगातार यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। उसी के हिसाब को देखते हुए सना सना विकास भी उसी प्रकार से हो रहा है। पहले की अगर आप बात करें तो यहाँ आने वाले जो पुल थे वो पहले 1, 2 पुल, 4 पुल, 5 पुल थे। आज लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा ब्रिज इस हरिद्वार हर की पौड़ी क्षेत्र में आने के लिए हैं। अगर हम केवल 12 साल पूर्व की बात कर दें तो जो हमारा पंतदीप पार्किंग से आने वाला रास्ता है, जिसको हम चमगादड़ टापू बोलते हैं, वहाँ आने के लिए एक पहले कांगड़ा घाट से लगा हुआ रास्ता था। आज वहाँ बीचों बीच एक पार्किंग से आकर मालवीय द्वीप पर एक ब्रिज आ रहा है। ऐसे ही मालवीय द्वीप पे जाने के लिए सुभाष घाट से, उधर जो सुभाष घाट से मालवीय द्वीप जाते थे, वहाँ पर भी एक लकड़ी के फट्टों वाला पुल होता था, वो बदलकर अब एक अच्छा और सुंदर पुल, पक्का पुल बन गया है। इसके अलावा हर की पौड़ी का जो क्षेत्र, जो प्रॉपर हर की पौड़ी जहाँ पर कुंभ का स्नान होता है, आपने देखा होगा कि बीते कुंभ में 2021 में बहुत भव्य द्वार वहाँ पर बना है। अब वहाँ श्रद्धालुओं को आरती दर्शन के लिए LED स्क्रीन लगा दी गई है। आरतियाँ जहाँ केवल एक सीमित क्षेत्र में होती थी, अब जो हमारा महिला घाट है और वहाँ से लेकर और संजय पुल तक
यहाँ तक लगभग हमारे जो श्री गंगा सभा प्रबंधकारिणी संस्था जो हर की पौड़ी की है, वो 11 आरतियाँ हम लोग करते हैं। अभिषेक पहले एक साइड होता था, अब हमारे जो ऋषि ब्राह्मण हैं उनके द्वारा 2 जगह अभिषेक होता है। इसके अलावा हर की पौड़ी आने वाला जो मार्ग कभी संकरे होते थे, आज उनको चौड़ा कर दिया गया है। दुकानों की भव्यता हो गई है। जो दुकानों के शटर कभी पुराने और फट्टेदार हुआ करते थे, आज उनकी देखने की, उनकी जिसे कहते हैं सूरत बदल गई है। आज यहाँ पर ताज और हयात जैसी प्रॉपर्टियाँ आ रही हैं जो लोगों को रहने के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। इसके अलावा यहाँ हवेली हरिगंगा से लेकर और जिस उत्तरी हरिद्वार के अंदर जहाँ पर केवल आश्रम होते थे, जहाँ पर धर्मशालाएं होती थी, आज वहाँ पर बड़े बड़े होटल जो हैं श्रद्धालुओं की सुख सुविधा तैयार हो गए हैं। तो हरिद्वार बदला है। हरिद्वार में लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है और आने वाले लोगों को, पहले हमारी कनेक्टिविटी बड़ी, सड़कों पर जिस प्रकार की जाम की स्थिति थी, आज केंद्र सरकार के कारण, आज उनकी सही पॉलिसी के कारण आज जिस प्रकार से 4 वे लाइन हुई है, तो उससे भी श्रद्धालुओं की आमद बढ़ी है। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया, हरिद्वार का सौंदर्यीकरण तो हुआ ही है और पॉजिटिव चीजें भी हुई हैं, लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो पॉजिटिव के साथ साथ कुछ नेगेटिव चीजें भी हुई होंगी, तो आपके नजर में वो नेगेटिव चीजें क्या हैं? देखिए, पॉजिटिव ही पॉजिटिव हुआ है, नेगेटिव जरूर हुई हैं, कुछ बातें अभी देखने में मिली हैं। लेकिन क्या है, हरिद्वार के अंदर श्रद्धालुओं की आमद बढ़ी है, सबसे बड़ा सकारात्मक है। लोगों की गंगा के प्रति आस्था बढ़ी है। हम लोग हर सप्ताह को गंगा के स्वच्छता अभियान चलाते हैं, एक लोगों को जागरूक करने के लिए। तो आज कभी घाटों की स्थिति बड़ी दयनीय हुआ करती थी। कई घाट इस प्रकार के थे कि जो वाकई बहुत खराब स्थिति में हो चुके थे, वहाँ श्रद्धालुओं की आमद भी कम थी और वहाँ कूड़ा करकट भी जाकर अटकता था। लेकिन आज वो चीज़ें हमें सोचना पड़ता है, आज किस घाट पर करें। लोगों में जागरूकता भी आई है। लेकिन कुछ प्रतिशत एक ऐसा तबका है जो हरिद्वार में केवल पिकनिक स्पॉट की भावना लेकर हरिद्वार में आ रहा है। उन लाखों करोड़ों, जैसे कि कल भी रविवार था, पिछले रविवार को लगभग 20-20, 22-22 लाख लोग इस हरिद्वार में गंगा जी पे स्नान ध्यान करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन कुछ चंद लोग वो केवल पिकनिक स्पॉट का दिमाग में रखकर जब आते हैं, वो बड़ी घृणित स्थिति होती है कि वो लोग यहाँ पर रील्स बनाते हैं, वो लोग यहाँ पर आकर इस प्रकार के कृत्य करते हैं कि जो आस्था वालों को परेशान करते हैं। घाटों पर अपने नहाने के कपड़े छोड़ जाना, घाटों पर खाद्य सामग्री छोड़ जाना, घाटों पर यहाँ तक कि अपने बच्चों के डाइपर्स तक वहाँ छोड़ के चले जाते हैं, जबकि हमारे वॉलेंटियर्स लगातार वहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाते हैं। लेकिन दुखद स्थिति इतनी ज़्यादा है, कुछ तो मतलब मुझे आपके कैमरे पे कहने में वो नहीं हो रही कि इतनी हद हो गई कि जो गंगा, जिसको हम अमृत कहते हैं, जो हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों में जिस जल का हर पल प्रयोग होता है, उस गंगा जी के तट पर आकर कुछ लोग शराब और नशा इत्यादि करते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य वाली स्थिति है। दूसरी बात, ऐसे ही चंद लोगों के कारण वो छवि इस प्रकार की सोशल मीडिया का प्रयोग करके हो रही है कि वो लगातार उस आस्था की भावना को छोड़कर, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि आप बच्चों को लाते हैं, हरिद्वार लाते हैं, गंगा, जैसा कि आपका प्रश्न है, गंगा में हम स्नान क्यों करते हैं, तीर्थ पर जाकर किस प्रकार के हमें कृत्य करने चाहिए, किस प्रकार के लोगों से व्यवहार करना चाहिए, हमें यहाँ दान पुण्य क्यों करना चाहिए, किन लोगों को दान करना चाहिए, किस जगह जाकर मंदिर में हमें किस प्रकार की आस्था व्यक्त करनी चाहिए, बच्चों को सीधी तरह समझाया जब तक नहीं जाएगा, तब तक वो जो आने वाले समय में नागरिक बनेंगे, वो इस प्रकार के कृत्य सामने नहीं आएंगे। इसलिए नेगेटिव चीज़ें चंद हैं, नहीं तो लोगों की आस्थाएं इतनी हैं कि मैंने आज भी देखा कि लोग किस प्रकार स्टेशन पर उतरते ही अपने जूते चप्पल उतार देते हैं और पैदल नंगे पैर इस हर की पौड़ी गंगा स्थल तक आते हैं। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि लोगों में आस्था है, लेकिन अभी हम हर की पौड़ी से आ रहे हैं, पूरा जायजा हम करके वहां आए हैं, तो कई घाट ऐसे हैं, कई जगह ऐसी है हर की पौड़ी पर जहां पर बहुत सी गंदगी पड़ी हुई है। जैसा कि आपने बताया कि कुछ लोग गंदगी फैलाते हैं, तो उन लोगों को रोकने के लिए कुछ कड़े नियम कानून बनाने चाहिए या कैसे उन्हें जागरूक किया जाए? देखिए, नियम तो इस देश में लगातार बनते हैं। दिक्कत यह है कि ये भारत के लोग, वो चंद लोग जो उसको फॉलो नहीं करना चाहते।
अब सड़क पर रेड लाइट लगी है, सड़क पर चढ़ने के विभिन्न नियम है कि आपको ट्रिपल राइड नहीं करना है, लेकिन लोग ट्रिपल राइड भी करते हैं, उस रेड लाइट को भी तोड़ते हैं, और उसके बाद जब वो पुलिस वाला टोकता है या चालान काटने की प्रक्रिया होती है तो उससे लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। वही स्थिति हम लोगों की भी है। हम लगातार यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाते हैं, हमारे वॉलंटियर्स लगातार इन क्षेत्रों की सफाई, और नगर निगम के लोग भी यहाँ पर इस अभियान में लगे होते हैं। हम लोग खुद पुरोहित होने के बावजूद भी झाड़ू और कांटे लेकर हम लोग खुद उतरते हैं और खुद स्वच्छता अभियान चलाते हैं। उसके बावजूद भी वो चंद लोग जिनके अंदर गंगा के प्रति आस्था नहीं है, या जिनको बाल्यावस्था में संस्कार नहीं दिए गए कि हमारे तीर्थ क्षेत्र पर क्या है, वो ही लोग यहाँ पर इस प्रकार के कृत्य करते हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात और बता देता हूँ। आजकल पूरे देश के अंदर जय श्री राम का उद्घोष तमाम हिंदूवादी संगठन और तमाम ऐसे लोग जो सनातन परंपरा को मानते हैं वो लोग करते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि इस गंगा जी को लाने में उन्हीं राम के पूर्वजों की भूमिका है, जिन श्री राम को आप अपनाकर आज इस देश के अंदर सनातन परंपरा के झंडा बुलंद करने की बात करते हैं। सनातन परंपरा की सबसे बड़ी ध्वजावाहक अगर कोई है तो भगवती गंगा जी हैं, भगवान राम के पूर्वज। और 3-3, 4-4 पीढ़ियां, अंशुमन, दिलीप, भागीरथ, इनको इतने लंबे लंबे कठोर तप करने पड़े, तब जाकर इस गंगा का आगमन हुआ। आपके परिवार में जितने भी 16 संस्कार, जितने भी पूजा पाठ, धर्म कर्म, सब कुछ जितना होता है उसमें सबसे पहले गंगा जल होता है। 2 बूंद अगर आप गंगा जल छिड़क लेंगे, 2 बूंद गंगा जल, 3 बूंद गंगा जल मुख में डाल लेंगे तो आपका बाह्य और अंतःकरण सब शुद्ध हो जाता है। ऐसी भावना हम लोग रखते हैं। उसके बावजूद भी चंद लोग गंगा के तट पर आकर अगर इस प्रकार का कार्य करते हैं तो वाकई ये सोचने वाला विषय है। पंडित जी, ऐसा देखा जाता है कई बार माँ गंगा में नालों का गंदा पानी, कूड़ा, ये सब बहाया जाता है, तो उसको कैसे रोका जाए, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, इस विषय में बहुत हद तक अब रोक लगी है। अब ये मुझे लगता है कहना सिर्फ एक बात रह गई है। कुछ अभी क्षेत्र हैं जो कि स्रोत हैं। दिक्कत क्या है कि नमामि गंगे योजना के तहत बहुत सारे नालों की टेपिंग करके उनको ट्रीट करके बाहर ले गई, लेकिन जो पहाड़ों से आने वाले स्रोत हैं वो स्रोत क्योंकि पीछे से जल स्तर कम है, उन स्रोत में क्या है कि बसासत हो गई उनके आसपास। वो बसासत के कारण वो गंदगी उधर डलती है, तब गंगा जी में आती है। लेकिन अब लगभग 80 से 85% स्थिति बिल्कुल ठीक हो चुकी है। पंडित जी, अभी कुछ ही दिन रह गए हैं, कावड़ मेला शुरू होने वाला है और बहुत से कावड़ियां इस बार करोड़ों की संख्या में आने की उम्मीद है। तो जब इतने सारे लोग यहाँ पर आएंगे तब यहाँ का मैनेजमेंट कैसे होगा? मैनेजमेंट तो सब भगवती गंगा जी करती हैं। अभी कल ही शनिवार रविवार लगभग 22-23 लाख लोग रहे। पिछला हफ्ता जो गंगा दशहरे से शुरू हुआ था और सोमवार तक पुलिस आंकड़ों के अनुसार और हमारे प्रत्यक्ष देखों के अनुसार लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग 6 दिन के अंदर इस हरिद्वार में आए और किस प्रकार से गंगा में स्नान किया और अपने गंतव्य की ओर लौट गए। ये भगवती गंगा जी करती हैं, उनका आशीर्वाद है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन, नगर निगम और विशेष रूप से क्योंकि हमारी बड़ी जिम्मेदारी हर की पौड़ी क्षेत्र की होती है, श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड वहाँ अपने वॉलंटियर्स के माध्यम से लोगों को जागरूक करके, अनाउंसमेंट करके वहाँ की व्यवस्था की किस प्रकार लोग स्नान करें और अपने ठीक प्रकार से उनका स्नान, क्योंकि श्री गंगा सभा का एक उद्देश्य है तीर्थ पुरोहित और तीर्थ यात्रियों की हितों की रक्षा करना। तीर्थ मतलब घाट की, तीर्थ पुरोहित वहाँ व्यवस्था करने जो पूजा कर्म करने आने वाले हम लोग हैं, या तीर्थ यात्री जो आने वाले श्रद्धालु हैं। हमें खुशी इस बात की है कि जब हम लोग अभी चंद दिनों में फोटो जब शेयर की, वो आस्थावान, आप उन चंद लोगों को छोड़ दीजिए जो यहाँ आकर नालायकी करते हैं, लेकिन वो लाखों आस्थावान लोग जब आरती का समय होता है तो कभी स्थिति, आप बदलाव की बात कर रहे हैं, कुछ साल पहले तक आरती हो रही है या नहीं हो रही है, गंगा जी के अंदर स्नान करना, उत्पात मचाना सब, लेकिन अब आरती की जब व्यवस्थाएं होती हैं, आरती होने से पूर्व वो सारे लोग ऐसे मंत्र होकर उस आरती की व्यवस्था में शामिल होते हैं। तो ये धन्यवाद और उनका आभार है कि जो श्रद्धालु लोग इस विषय को मानते हैं। चलिए,
बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आपने देखा कि आज हमारे साथ तीर्थ पुरोहित हरिद्वार से तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित जी मौजूद थे। उन्होंने हमें बताया कि कैसे हर की पौड़ी का इतिहास है और क्या क्या बदलाव हमें हर की पौड़ी में और हरिद्वार में देखने को मिले हैं। हम फिर जुड़ेंगे आपसे किसी और विषय को लेकर, और इस विषय के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद।